Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। यानी हम लोग किसी भी स्टॉक आइटम में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कैसे सेट किया जाता है और ऑटोमेटिक हमारा कैसे रेट खुद पे खुद बिलिंग करते समय हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है परचेज रेट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सेल रेट। यानी जो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब हो गया कि जब भी परचेज करेंगे तो परचेज रेट एक्टिव होगा, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब होगा कि जब सेल में एंट्री मारेंगे तो ये वाला रेट लेगा, स्टैंडर्ड सेलिंग रेट। तो ये सब चीज़ होगा। ऐसे इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कि परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम जयराम एंड क्रेडिट पीरियड 29 डेज विद द इनवॉइस नंबर JR और द गुड्स स्टोरेज इन ऑन साइड। यानी ये गोडाउन का नाम दिया हुआ है ऑन साइड, और यहाँ पर परचेज कर रहे हैं और एक जयराम। तो एक परचेज का लेजर बन जाएगा और एक जयराम का लेजर बन जाएगा। यहाँ परचेज का लेजर है और एक जयराम का। तो चलेंगे सबसे पहले हम लोग टैली पर। टैली स्टार्ट करते हैं। टैली स्टार्ट होने के बाद हम लोग सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे लेजर बनाने के लिए। यहाँ पर जैसे कि शो कर रहा है अकाउंट इन्फो, इंटर कीजिएगा। उसके बाद लेजर है, क्रिएट है, इंटर कीजिएगा और यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि जयराम। और जैसा कि परचेज कर रहा है तो हमारा इसका ग्रुप हो जाएगा सेंट्रिक क्रेडिटर्स। यहाँ से ले लेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर्स, और यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा यस कर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस कर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इसको यस कर लेना है आपको। इंटर करके आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट। उसके बाद एक परचेज का लेजर बना लेंगे। इंटर करते हुए परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, तो यहाँ से हम लोग P प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट ले लेंगे। यहाँ से परचेज अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पर ये इन्वेंट्री वैल्यू आ रही इफेक्टेड, इसको यस रहने दीजिएगा। यहाँ देखिए शो कर रहा है जो, इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे कि ये बन गया जयराम का और परचेज का। उसके बाद ऑन साइड गोडाउन बनाना है हमको, गोडाउन। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्टिवेशन करेंगे गोडाउन का, कि गोडाउन एक्टिवेट कैसे होता है। तो गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है, F11 प्रेस कीजिएगा, F11। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स, इस पर एंटर कीजिएगा और यहाँ आपको आना है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इसको यस कर देना है। यहाँ पर देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, यहाँ देखिए शो कर रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको आपको यस कर देना है और आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद गोडाउन बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में चलेंगे। इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद यहाँ पर देखिए गोडाउन शो कर रहा है, गोडाउन ले लेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और गोडाउन का नाम जैसे कि था हमारा ऑन साइड, तो ऑन साइड यहाँ लिख लेंगे। ऑन साइड ले लेते हैं। यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है, अगर गोडाउन का एड्रेस है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर प्राइमरी लेकर, यहाँ पर प्राइमरी ही होगा, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हो गया गोडाउन। उसके बाद हम लोग ये बनाएंगे आपको स्टॉक आइटम। देखिए जैसे यहाँ पर स्टॉक आइटम शो कर रहा है, क्लोजअप, फेयर लवली और परफ्यूम। तो इन सब का स्टॉक आइटम बना लेंगे। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो, और यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम शो कर देगा, इंटर कीजिएगा उस पर और क्रिएट। और यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक आइटम बनाने से पहले यहाँ पर F12 प्रेस कीजिएगा, F12
F12 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ विकल्प खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस ऑप्शन को इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस कर लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसको यस कर लेना है। इसको ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग स्टॉक आइटम का नाम लिखेंगे, जैसा कि स्टॉक आइटम था मेरा क्लोजअप, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजअप, इंटर करते हैं और यहाँ अंडर पूछ रहा है, तो क्लोजअप का यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक के रूप में लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कॉस्मेटिक में ले लेंगे। तो अल्ट सी करके यहाँ पर ग्रुप बना लेना है, अंडर जो शो कर रहा है इसको अल्ट सी करके हम लोग बना लेंगे। अल्ट सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर कॉस्मेटिक ले लेंगे, इंटर और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यूनिट पूछ रहा है, तो जैसा कि यूनिट यहाँ पर पीसीएस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर अल्ट सी करके पीसीएस बना लेंगे, पीसीएस। इंटर कीजिएगा पीसीएस लेकर, और जैसे ही इंटर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स खुला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बॉक्स खुला है, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर शो कर रहा है, इसको हम लोग यस कर लेंगे और यस करके आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही यस करके आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर पूछ रहा है अप्लीकेबल फ्रॉम, और यहाँ पर भी अप्लीकेबल फ्रॉम। तो स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है हम लोग का परचेज प्राइस, यानी हम लोग कितने में परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1.4 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि 1.4 से हमको स्टार्ट करना है, यानी 1.420 के बाद जो भी हम लोग वस्तु बेचें उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए रेट स्टैंडर्ड रेट में मैंने 40 रुपये सेट किया हुआ है और यहाँ पर सेलिंग रेट में 65 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग 40 रुपये डाल देंगे और इंटर करेंगे, और फिर इंटर करके आगे बढ़िएगा और यहाँ पर 65 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ इतना दूर 1.420, तो 1.420 का मतलब होगा कि 1.420 के बाद जो भी हम लोग परचेज में एंट्री मारेंगे, जितना भी परचेज का एंट्री होगा उसमें 40 रुपये रेट ले लेगा, और जो भी हम लोग 1.420 के बाद अगर सेल का एंट्री मारेंगे तो उसके अंदर आपको 65 रुपये लेगा, यानी ये परचेज का रेट हो गया और ये आपको सेल का रेट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस सेव करना है आपको, और उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद दूसरा आइटम इसी तरह बनाना है, सेम फेयर लवली है जैसे कि, तो यहाँ पर फेयर लवली ले लीजिएगा, और ये भी हमारा कॉस्मेटिक के अंदर चला जाएगा, अंडर शो कर है तो यहाँ पर कॉस्मेटिक ले लेंगे। उसके बाद पीसीएस है तो पीसीएस इसको भी ले लेंगे, और यहाँ पर शो कर रहा है आपको स्टैंडर्ड रेट, तो इसको भी हम लोग यस कर लेंगे सेम उसी तरह जैसे कि पहले वाले में हम लोग यस किए हैं। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इस तरह इसमें भी हम लोग यस कर लेंगे, यस कीजिएगा। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछेगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए आपका 85 रुपये है फेयर लवली का, और 110 रुपये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, तो 85 और 110, तो यहाँ पर हम लोग 85 डालेंगे और इंटर करके आगे बढ़िएगा, और यहाँ पर 110 डालेंगे। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा आइटम है जैसे कि परफ्यूम, तो परफ्यूम ले लेते हैं और इंटर करते हैं, और यहाँ पर इसका भी ग्रुप हमारा कॉस्मेटिक हो जाएगा, ले लेंगे, और यहाँ पर यूनिट आपका पीसीएस हो जाएगा इसमें भी, और यहाँ पर फिर पूछ रहा है स्टैंडर्ड रेट, तो इसको भी यस कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर फिर आ गया तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देख लेंगे, जैसे कि 190 रुपये है और सेलिंग प्राइस हमारा 240 रुपये है, तो यहाँ पर 190 हम लोग इनपुट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इस तरफ हम लोग 240 रुपये इनपुट कर लेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये आपका स्टॉक आइटम बन गया। अब इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी आप लोग आइटम सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको रेट डालने का ज़रूरत नहीं है, परचेज करें या सेल करें, अगर इस आइटम को आप लोग कभी भी एंट्री मारिएगा तो आपको रेट डालना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा दोनों में रेट, यानी परचेज कीजिएगा, परचेज का एंट्री मारिएगा तो भी रेट ले लेगा और सेल कीजिएगा तो भी रेट ले लेगा। तो चलिए परचेज में हम लोग एंट्री करके देखते हैं, जैसे कि ये परचेज वाउचर में है तो जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर,
उसके बाद F9 कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है परचेज। उसके बाद इंटर करिएगा और यहाँ पर देखिए पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम हम यहाँ से जयराम ले लेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद परचेज कर रहे थे तो परचेज का एक लेजर ले लेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो जैसा कि यहाँ पर आइटम आप देख रहे हैं क्लोजअप है और क्वांटिटी है 90 पीस और गोडाउन हमारा ऑन साइड है। तो यहाँ पर क्लोजअप ले लीजिएगा, यहाँ से देखिए क्लोजअप सेलेक्ट कीजिएगा और गोडाउन पूछ रहा है तो ऑन साइड गोडाउन हो जाएगा और क्वांटिटी हमारा 90 पीस। और जैसे ही 90 डाल के इंटर करेंगे तो देखिए रेट ऑटोमेटिक आ गया। ये हमारा परचेज का रेट था। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 रुपये ले लिया, तो ये हमारा 40 रुपये था स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इसलिए हम लोग परचेज में एंट्री मार रहे हैं तो 40 रुपये लेगा और जब सेल में एंट्री मारेंगे तो हम लोग ये 65 रुपये लेगा। तो ऐसे में आपको एक सेल का एंट्री मार के भी दिखाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर सेल का क्वेश्चन है इसको, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो चलिए ये हमारा रेट ले लिया ऑटोमेटिक, आगे बढ़िएगा। उसके बाद दूसरा आइटम फेयर लवली है और 70 पीस है, गोडाउन हमारा ऑन साइड है, तो यहाँ पर फेयर लवली ले लेंगे और गोडाउन हमारा ऑन साइड और यहाँ पर 70 पीस और जैसे ही डालें तो देखिए रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आइटम है परफ्यूम, 20 पीस है और ऑन साइड गोडाउन, तो यहाँ पर परफ्यूम ले लेंगे और उसके बाद गोडाउन ऑन साइड हो जाएगा और यहाँ पर 20 पीस ले लेंगे और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक हमारा आ गया 190 रुपये। तो इंटर करते हैं अब और इंटर करके आगे बढ़िएगा, सारा आइटम हो गया और यहाँ पर न्यू रेफरेंस खुलेगा। तो जैसा कि हमारा न्यू रेफरेंस ही होता है, जितना भी हम लोग परचेज का क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार का ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर न्यू रेफरेंस लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो नेम में हम लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है JR001 और क्रेडिट पीरियड 29 दिन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग JR/001 डाल लेंगे और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्रेडिट डे यानी कितने दिन के लिए उधार है, तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट डे लिखा हुआ है, क्रेडिट पीरियड अलाउ 29 डेज, तो यहाँ पर हम लोग 29 डेज ले लेंगे। अब आपको यहाँ पर पैसा देखिए 30 तारीख को पे करना है, 30 अप्रैल को, तो शो कर रहा है। इंटर करके अब आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये आपका परचेज का एंट्री हो गया। उसके बाद अब हम लोग इसमें चलेंगे, तो देखिए आइटम सारा इसमें भी वही चीज़ है, सारा स्टॉक आइटम वही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल का। तो सेल हम लोग कर रहे हैं किससे, लक्ष्मण ट्रेडर्स से, और यहाँ पर सोल्ड, तो एक लक्ष्मण ट्रेडर्स का बना लेंगे और एक सेल का हम लोग लेजर बना लेंगे। ये दोनों लेजर हमको बनाना है, बाकी ये सारा आइटम हमारा बना हुआ है। तो चलिए लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट और यहाँ पर लिख लेंगे सेल, इंटर करेंगे तो सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट, तो यहाँ से आप लोग सेल अकाउंट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है सेल अकाउंट, यहाँ से हम लोग सेल अकाउंट ले लेंगे। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक लक्ष्मण ट्रेडर्स का ले लेंगे लेजर, और यहाँ पर जैसा कि सेल कर रहे हैं तो इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्री डेबिटर्स, तो यहाँ पर सेंड्री डेबिटर्स ले लेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, यानी यहाँ पर देखिए शो कर रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको हम लोग यस कर लेंगे। इस ऑप्शन को हमेशा पार्टी नेम में यस रखा जाता है, तो यस कर लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। सारा बन चुका है। अब हम लोग देखिए यहाँ गोडाउन है, तो गोडाउन हम लोग पहले भी इसमें बना चुके हैं, तो बनाना नहीं है। और आइटम जैसे कि क्लोजअप है, फेयर लवली, परफ्यूम है, तो इसमें भी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस रेट है, यानी ये वाला रेट दिया हुआ है, ये वाला तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, तो अब आपको इसमें डालना नहीं है, बस आपको सिर्फ क्वांटिटी मैनेज करना है, बाकी ऑटोमेटिक ये सारा ले लेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे पार्टी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने। उसके बाद F8 ले लेंगे सेल वाउचर, देखिए F8 किए तो यहाँ पर सेल हो गया। उसके बाद इंटर कीजिएगा और यहाँ पर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमारा हो जाएगा लक्ष्मण ट्रेडर्स, यहाँ से आपको लक्ष्मण ट्रेडर्स ले लेना है। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है पार्टी नेम, तो यहाँ से लक्ष्मण ट्रेडर्स ले लेना है। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर सेल लेजर पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेल लेजर शो कर रहा है, ले लेंगे यहाँ से सेल लेजर।
और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोजअप, और क्वांटिटी कितना है 50, और गोडाउन ऑन साइट। तो चलिए देखते हैं, क्लोजअप लेते हैं यहाँ से। देखिए क्लोजअप यहाँ शो कर रहा है, तीनों आइटम शो कर रहा है, क्लोजअप, फेयर लवली, परफ्यूम। तो यहाँ से क्लोजअप लेते हैं और यहाँ पर गोडाउन ले लेते हैं हम लोग ऑन साइट, और यहाँ पर क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 50। और जैसे इंटर किए तो देखिए हमारा रेट शो कर रहा है यहाँ पर 65 रुपये, और जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा था हमारा 40 रुपये है स्टैंडर्ड, और सेलिंग प्राइस 65, ये भी 65 है। तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया हमारा। और पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपका 65 रुपये रेट हो गया, ले लेंगे, इंटर करके आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर दूसरा आइटम फेयर लवली ले लेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर गोडाउन हमारा हो जाएगा ऑन साइड, और क्वांटिटी हो जाएगा हमारा 40 पीस। तो जैसे ही 40 लेंगे, देखिए रेट ऑटोमेटिक आ गया 110, इंटर करते हैं, और फिर से यहाँ पर ले लेते हैं परफ्यूम, इंटर किए हैं, गोडाउन हमारा ऑन साइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है 18, तो यहाँ से हम लोग 18 ले लेंगे, और देखिए रेट ऑटोमेटिक आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड रेट सेट करते हैं, और इससे हमारा यही फ़ायदा है कि बाद में हमको रेट नहीं डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये सेट रहेगा और ये शो करेगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और फिर इसी में न्यू रेफरेंस पूछेगा तो वही डालना है। जैसे कि परचेज में हम लोग क्रेडिट था तो न्यू रेफरेंस ले रहे थे, तो उसी तरह सेल में भी हम लोग न्यू रेफरेंस लेंगे। और यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो नेम में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लक्ष्मण ट्रेडर्स का LT01, और 15 दिन के लिए उधार है। देखिए यहाँ पर क्रेडिट पीरियड 15 दिन, तो LT01 और 15 दिन, तो यहाँ पर LT01 और यहाँ पर 15 डेज, क्रेडिट डेज 15 डेज ले लेंगे, और इंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस रेट सेट हो गया। और इससे यही फ़ायदा है कि आपको कभी एक बार डाल देने के बाद दोबारा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेल और परचेज का एंट्री मारते रहिए, ये ऑटोमेटिक लेता रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।